एक बार अवश्य सुने ये कहानी। एक वृद्ध सन्यासी महात्मा हिमालय की कंदराओं में कहीं रहते थे। उनकी सहृदयता, ज्ञान और बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन एक महिला उनके पास पहुंची। दंडवत प्रणाम कर रुआंसी होते हुए अपना दुखड़ा सन्यासी महात्मा जी को बताया कि बाबा जी, मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जब से वह युद्ध से लौटे हैं ठीक से बात तक भी नहीं करते। युद्ध लोगों के साथ ऐसा ही करता है। सन्यासी महात्मा जी ने जवाब दिया, महात्मन, सुना है कि आपकी दी हुई औषधि इंसान में फिर से प्रेम उत्पन्न कर सकती है। कृपया मेरी मनोस्थिति को समझते हुए आप श्री मुझे वह औषध प्रदान करें एवं उसकी सेवन विधि बताने की अनुकृपा करें। महिला ने कतार स्वर में विनती की। सन्यासी महात्मा ने कुछ देर मन ही मन विचार किया और बोले, देवी, मैं तुम्हें वह औषधि जरूर दे देता, किंतु उसे बनाने के लिए ऐसी वस्तु की आवश्यकता है जो इस समय मेरे पास नहीं है, और मेरे शिष्य भी सुदूर तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं एवं मेरे लिए उस वस्तु का इंतजाम करना फिलहाल तो दुष्कर है। मेरे लिए औषधि निर्माण हेतु आप श्री को जिस भी वस्तु की आवश्यकता हो कृपा अवगत कराएं। मैं हर हाल में उसे आप श्री के श्री चरणों में समर्पित करूंगी। करबद्ध होकर महिला ने विश्वासपूर्वक कहा, मुझे बाघ की मूंछ का एक बाल चाहिए। सन्यासी महात्मन शांत स्वर में बोले। अगले ही दिन महिला बाघ की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। बहुत खोजने के बाद उसे नदी के किनारे एक बाघ दिखाई दिया। बाघ उसे देखते ही धाड़ उठा। महिला सहम गई और तेजी से वापस चली गई। अगले दिन तक यही हुआ। महिला हिम्मत कर उस बाघ के पास जाती और डर कर वापस चली जाती। महीना बीतते बीतते बाघ महिला की मौजूदगी का अभ्यस्त हो गया और अब वह उसे देखकर भी सामान्य ही रहता। अब तो महिला बाघ के लिए मांस भी लाने लगी और बाघ बड़े चाव से उसे खाता। महिला और बाघ की दोस्ती बढ़ने लगी और दो और महिला तो बाघ को थपथपाने भी लगी। उसे देखते देखते एक दिन वह भी आ गया जब उसने हिम्मत दिखाते हुए बाघ की मूंछ का एक बाल भी निकाल लिया। फिर क्या था, बिना कोई देरी किए महिला जा पहुंची सन्यासी महात्मा जी के पास और खुश होते हुए बोली, ले आई बाघ की मूंछ का बाल। लेकिन यह क्या, बहुत अच्छा, कहते हुए सन्यासी ने उस बाल को जलती हुई आग में फेंक दिया। अरे यह क्या बाबा जी, आप नहीं जानते इस बाल को लाने के लिए मैंने कितने प्रयत्न किए हैं और आपने इसे जला दिया। अब मेरी औषधि कैसे बनेगी? महिला घबराते हुए बोली, अब तुम्हें किसी औषधि की जरूरत ही नहीं रही। सन्यासी महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, जरा सोचो, तुमने बाघ को किस तरह अपने वश में किया। जब एक हिंसक पशु को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है तो क्या एक इंसान को नहीं जीता जा सकता। जाओ, जिस तरह तुमने बाघ को अपना मित्र बना लिया, उसी तरह अपने पति के अंदर प्रेम भाव जागृत करो। महिला महात्मा जी की बात समझ गई और एक नए आत्मविश्वास के साथ लौट पड़ी अपने पति का वही पुराना प्रेम पाने को। जीवन बहुत छोटा है दोस्तों, उसे सरल रूप से जिया जाए तभी बेहतर है, अन्यथा उलझकर तो हम अपनी परेशानियों को ही बढ़ाते हैं। मनुष्य चाहे तो अपने आत्मविश्वास, धैर्य और प्रेम से क्या कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद दोस्तों। जिसको भी यह कथा पसंद आई, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।